English language course day 7. This is Farzan Qureshi, your trainer for this entire series. Welcome back everybody for the 7th day in our training series. As you already know, this is a free training on YouTube for all the people who are interested to learn English and want to be fluent in English. अगर आप चैनल पर नए हैं और आप ये वाली क्लास देख रहे हैं और आप अच्छे तरीके से आसानी के साथ इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल स्टार्ट से ये कोर्स देखिए, डे 1 से देखिए और तमाम वीडियोस तरतीब के साथ देखिए ताकि आपको इंग्लिश सीखने में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो। आज का हमारा टॉपिक है वॉज वर। आज का हमारा टॉपिक है वॉज वर। वॉज वर आज का हमारा टॉपिक है। आज हम इसको सीखेंगे कि वॉज वर हम इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरह आसानी के साथ सीख सकते हैं और इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वॉज वर का मतलब अगर हम सबसे पहले इसका मतलब डिस्कस करते हैं। वॉज का मतलब होता है था या फिर वॉज का मतलब होता है थी, था या फिर थी। इसी तरह जो वर है, वर का हमारे पास मतलब होता है थे या फिर थी। यानी हमारे पास वॉज का मतलब है था या थी और हमारे पास वर का मतलब है थे या फिर थी। अब इसको इस्तेमाल किस तरह करेंगे? लास्ट टाइम हमने जो क्लास में सीखे थे प्रोनाउंस, उनको हम किस तरह वॉज वर के साथ इस्तेमाल करेंगे आज की क्लास में हम ये देखते हैं। जिस तरह हमने सीखा था आई एम, इस तरह यहाँ पर होगा आई वॉज। आई एम का मतलब था मैं हूं, आई वॉज का मतलब है मैं था। वी आर का मतलब हमने पढ़ा था हम हैं, वी वर का मतलब है हम थे, हम थे या फिर इसका मतलब है हम थी, हम थी, हम थे या फिर हम थी। यू आर का मतलब हमने पढ़ा था आप थे या फिर तुम थे। यहाँ ये यू आर का मतलब पढ़ा था, लेकिन अभी हम यू आर नहीं सीख रहे, अभी हम सीख रहे हैं यू वर। यानी यू के साथ क्या इस्तेमाल होगा? वर इस्तेमाल होगा। तो इसका मतलब हो गया यू वर यानी आप या फिर तुम थे। आप थे या फिर तुम थे या फिर आप थी या फिर तुम थी। अभी क्या थी अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। आई वॉज मैं था, वी वर हम थे या फिर हम थी, यू वर आप थे या तुम थे या फिर आप थी या फिर आप या फिर तुम थी। इसी तरीके से आई वॉज, वी वर, यू वर, ही वॉज। ही के साथ क्या इस्तेमाल होगा? ही वॉज यानी वो था। हमने ये पढ़ा था कि ही जो है वो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगा, तो हमें ये बात पता है कि मुज़क्कर के लिए है। ही वॉज वो था, शी वॉज, शी वॉज वो थी, शी वॉज वो थी। यानी हमने ये पढ़ा था कि शी जो है वो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि मोनिस के लिए इस्तेमाल होगा। तो शी वॉज वो थी। इट वॉज, इट वॉज, इट वॉज ये था या फिर ये थी, इट वॉज। अब ये क्या था क्या नहीं थी, अभी हम सेंटेंसेस बनाएंगे। दे वर, दे मीन्स वो जमा के लिए, दे वर यानी वो थे यानी एक से ज़्यादा, और मुज़क्कर भी हो सकते हैं और मोनिस भी हो सकती हैं। तो वो थे या फिर वो थी।
सिंपल। यानी आई वॉज मैं था, वी वर हम थे या फिर हम थी, यू वर आप थे, तुम थे या फिर तुम थी, ही वॉज वो था, शी वॉज वो थी, इट वॉज ये था या फिर ये थी, दे वर वो थे या फिर वो थी। अब हम सेंटेंसेस बनाते हैं कि कौन क्या था और क्या नहीं था। अब जैसे हम पहले बात करते हैं आई से, हम सेंटेंस बनाते हैं आई वॉज अ टीचर, मैं एक टीचर था। क्या बनाएंगे? मैं एक टीचर था, मैं टीचर था। इसी तरह वी वर के साथ हम बना सकते हैं वी वर टीचर्स, हम टीचर्स थे, यू वर अ टीचर, आप टीचर थे, ही वॉज अ टीचर, वो टीचर था, शी वॉज अ टीचर, वो टीचर थी, इट वॉज अ टीचर, ये टीचर था या फिर ये टीचर थी, दे वर टीचर्स, वो टीचर थे या फिर वो टीचर्स थी। ये सेंटेंसेस तो आप बना ही लेंगे। हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं एनी, जो हमने बनाना सीखी थी कि एक सेंटेंस को देखकर आप 6 सेंटेंस किस तरह बनाएंगे, वो अभी हम यहाँ एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके जहन में वो दोबारा से रिवाइज हो जाए और आप एक सेंटेंस को देखकर 6 सेंटेंस आसानी से बना सकें। कौन कौन से आसानी से बनाने हैं आपने? ये वाला जो सेंटेंस है ये हमने पढ़ा था, ये सेंटेंस कहलाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे। आई वॉज अ टीचर, मैं टीचर था। I was not a teacher. I was not a teacher. यानी मैं टीचर नहीं था, मैं टीचर नहीं था। अब यहाँ पे टीचर की जगह और भी बहुत सारे लफ्ज़ हो सकते हैं। मैं टीचर नहीं था, मैं डॉक्टर नहीं था, मैं पायलट नहीं था, मैं क्रिकेटर नहीं था, मैं फुटबॉलर नहीं था, मैं राइटर नहीं था, मैं सिंगर नहीं था, मैं शेफ़ नहीं था। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे आई वॉज अ टीचर, मैं टीचर था। आई वॉज नॉट अ टीचर, मैं टीचर नहीं था। फिर इंटेरोगेटिव हम बनाएंगे तो वॉज पहले आ जाएगा। हमें पता है कि सिर्फ जगह की तब्दीली करने से, जैसे आई वॉज मैं था, आई वॉज नॉट मैं नहीं था, वॉज आई अगर हम कर देते हैं वॉज आई। और याद रखिएगा कि आई जो है वो हमेशा सेंटेंस में अगर दरमियान में आए, लास्ट में आए, शुरू में आए, ये हमेशा कैपिटल आता है। वॉज आया टीचर, वॉज आया, वॉज आया टीचर, क्या मतलब हुआ? क्वेश्चन मार्क। क्या मैं टीचर था? वॉज आया मतलब क्या मैं था? वॉज आया टीचर, क्या मैं टीचर था? क्या मैं टीचर था? क्वेश्चन मार्क। ये वैसे आप सीख चुके हैं पिछली क्लासेस में, अगर नहीं सीखा तो दोबारा यहाँ पे सीख लीजिए। आई वॉज की सिर्फ जगह की तब्दीली से ये बन गया क्वेश्चन मार्क, सॉरी ये बन गया एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो वॉज आई टीचर, क्या मैं टीचर था? वॉज आई नॉट, अब ये सवाल भी है और इसमें इनकार भी है। वॉज आई नॉट, क्या मैं नहीं था? क्या नहीं था? वॉज आई नॉट अ टीचर, क्या मैं टीचर नहीं था? वॉज आई नॉट अ टीचर, क्वेश्चन मार्क, क्या मैं टीचर नहीं था? क्या मैं टीचर नहीं था? क्या मैं टीचर नहीं था? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मैं टीचर क्यों था। हम खुद से सवाल कर रहे हैं या फिर दूसरे, तुम टीचर क्यों थे, या तुम क्रिकेटर क्यों थे, या तुम वहां क्यों थे। तो हम इस तरीके के सवाल करते हैं तो हम किस तरह पूछेंगे? जिस तरह इंटेरोगेटिव है, अगर इसके साथ हम WH का इस्तेमाल कर देंगे तो ये बन जाएगा WH इंटेरोगेटिव। तो ये बन जाएगा वाई वॉज आई अ टीचर, आई अ टीचर। अभी हम वाई को इस्तेमाल करेंगे, ये आमतौर पे तमाम सेंटेंसेस के साथ इस्तेमाल हो जाता है। उसके बाद फिर हम मजीद WH वर्ड्स को ऐड करेंगे। वाई वॉज आई टीचर, मैं टीचर क्यों था। क्या बनाएंगे? मैं टीचर यानी उस्ताद, मैं टीचर क्यों था, मैं टीचर क्यों था। इसी तरह वाई वॉज आई नॉट,
वाई वॉज आई नॉट, मैं क्यों नहीं था, अब क्या नहीं था, वाई वॉज आई नॉट अ टीचर, मैं टीचर क्यों नहीं था। क्या बनाएंगे, मैं टीचर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, यहाँ पर भी मैं टीचर क्यों नहीं था, क्यों नहीं। आज की क्लास में हमने क्या सीखा, आज की क्लास में हमने सीखा वॉज एंड वर। वॉज का मतलब होता है था या थी, वर का मतलब होता है थे या फिर थी। उसके बाद हमने प्रोनाउंस, इससे पहले हम सीख चुके। तो आई वॉज मैं था, वी वर हम थे या हम थी, यू वर आप थे या आप थी या फिर तुम थे या फिर तुम थी, ही वॉज वो था, शी वॉज वो थी, इट वॉज ये था या फिर ये थी, दे वर वो थे या वो थी। या आप ज़बानी अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ये तमाम प्रोनाउंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये अगर आपको अच्छे तरीके से याद नहीं हुआ और इनका तर्जुमा सही से याद नहीं हुआ तो आप अंग्रेज़ी ज़बान अच्छे तरीके से कभी नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट, ये जो एनी है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम हमने पिछली क्लास में रखा था एनी। ये हमारा कोड वर्ड है, यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। बाकी हम इसको ऐड नहीं करेंगे, इन तीन को ऐड करेंगे। बाकी ये तीन इसी के अंदर से मजीद ऐड होते हैं। तो इसका नाम हमने रखा है एनी। इसकी हमने एनी बनाना सीखी। अब प्रैक्टिस किस तरह करेंगे, आप पहले ये बनाएंगे तमाम प्रोनाउंस के साथ, फिर आप इसकी प्रैक्टिस किस तरह करेंगे। आई वॉज अ टीचर, आई वॉज नॉट अ टीचर, वॉज आई अ टीचर, वॉज आई नॉट अ टीचर, वाई वॉज आई अ टीचर, वाई वॉज आई नॉट अ टीचर। इसी तरीके से वी वर टीचर्स, हम टीचर्स थे। वी वर नॉट टीचर्स, हम टीचर नहीं थे। वर वी टीचर्स, क्या हम टीचर थे। वर वी नॉट टीचर्स, क्या हम टीचर्स नहीं थे। वाई वर वी टीचर्स, हम टीचर्स क्यों थे। वाई वर वी नॉट टीचर्स, हम टीचर क्यों नहीं थे। इसी तरीके से यू वर अ गुड मैन, तुम एक अच्छे आदमी थे। यू वर नॉट अ गुड मैन, तुम अच्छे आदमी नहीं थे। वर यू अ गुड मैन, क्या तुम अच्छे आदमी थे। वर यू नॉट अ गुड मैन, क्या तुम अच्छे आदमी नहीं थे। वाई वर यू अ गुड मैन, आप अच्छे आदमी क्यों थे। वाई वर यू नॉट अ गुड मैन, तुम अच्छे आदमी क्यों नहीं थे। इसी तरह शी वॉज प्रिटी, शी वॉज नॉट प्रिटी, वॉज शी प्रिटी, वॉज शी नॉट प्रिटी, वाई वॉज शी प्रिटी, वाई वॉज शी नॉट प्रिटी। तो इस तरह आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक सेंटेंस हमने आज सिर्फ ये सीखा और इसके साथ हमने 6 सेंटेंसेस बनाना सीख लिए। आई होप ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब तो करो ही करो, साथ में वो जो बेल का आइकन है वो भी दबाना ज़ोर से, और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अपनी चची, मम्मी, ताई, खाला, फूफी, नानी सब के साथ शेयर कर दो ताकि वो घर बैठे बासानी इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकें। आपका होमवर्क क्या है, तमाम होमवर्क लाजमी लीजिए। होमवर्क जो आपने रजिस्टर में करना है वो क्या है, वो ये है कि आपने तमाम प्रोनाउंस के साथ ये एनी बनानी है। ये है आपका होमवर्क, ये आप करेंगे। आई होप ये होमवर्क आपको समझ में आ गया। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।